हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही वीडियो एंड कर दी थी। ये वाली वीडियो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी डिटेल में होगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो नीट के लिए और बाकी सारे एंट्रेंस के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आखिर प्लाज्मा, जैसे ये सेल हो गई, एक ये सेल है, सेल का हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को ही अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। सेल तो ऑलरेडी इतनी छोटी होती है, ऊपर से उसके बाद हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसकी एक बाउंड्री है उसके बारे में। और ये सब जब भी पॉसिबल था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फुल यूज होने लगा था, तब जाके ये सब कुछ देखना पॉसिबल रहा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही इस सारी चीजों में हमें आसानी हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर कैसा है इसका। इट इज अ डायनामिक फ्लूइड स्ट्रक्चर। डायनामिक है मतलब कि स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है मतलब इट इज इन कांस्टेंट मोशन। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज रिजिड होती तो इतनी डायनामिक तो हो नहीं पाती। फ्लूइड स्ट्रक्चर है इसका, कहते हैं क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी मतलब सेमी फ्लूइड इन नेचर, मतलब पार्शियली फ्लूइड है, पार्शियली थोड़ी सी सॉलिड है, मतलब कि क्वासी फ्लूइड है। हम कैसे कहें कि इसका नेचर सेमी फ्लूइड है? क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि कोई भी सेल को इंजरी होती है वो रिपेयर हो जाती है। अगर वो कोई रिजिड बाउंड्री होती तो रिपेयर करने में थोड़ी दिक्कत होती, टाइम लगता। और ये ग्रो करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, और सेल में सेल जंक्शंस बनाती हैं, दो सेल्स आपस में मिलते हैं, सेल डिवाइड होती है, दो सेल्स फ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये सब तो जब भी पॉसिबल है जब सेल एक उसकी पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो बाउंड्री है वो सेमी फ्लूइड नेचर की हो, रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो। और एक प्रॉपर्टीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये भी है कि इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि कोई बिल्डिंग के बाहर गार्ड बैठा हुआ है, मतलब कि द गार्ड विल नॉट अलाउ एवरीवन टू गो इनसाइड द बिल्डिंग। वो एक एज अ फिल्टर काम करता है, कुछ कुछ लोगों को ही जाने देता है, और अगर बिल्डिंग में कोई ऐसा कुछ चोर या कुछ और घुस गया तो उसे बाहर निकालेगा। तो इन द सेम वे सेल भी क्या करती है, जो चीज काम की है, जो उसके यूज की है, उसको अंदर लेती है, और जो चीज टॉक्सिक है, जो वेस्ट है, जो यूज का नहीं है, वो उसे बाहर निकाल देती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सब कुछ अंदर नहीं जाने देगी ना सब कुछ बाहर जाने देगी, जो काम का है बस वही अंदर आएगा। तो सिलेक्ट करके वो परमिशन देती है, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। फंक्शंस देखते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे प्राइमरी फंक्शन तो यही हो गया, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना और एक बाउंड्री देना। जैसे हम घर में होते हैं, हम एनवायरनमेंट में, पर हम अपने घर के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड है, सेफ है घर के अंदर, घर के एनवायरनमेंट में। दूसरा है फंक्शन जो है, इट एंकर्स द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को शेप भी चाहिए, तो जो साइटोस्केलेटन होते हैं, जो ये फिलामेंट्स होते हैं, ये एंकरेज के लिए, जैसे कि शादियों में जो टेंट लगते हैं उनके लिए हम उन बैम्बू का यूज करते हैं। आजकल तो आयरन के रॉड्स भी आते हैं। तो कोई एक स्ट्रक्चर, एक शेप देने के लिए हमें कोई एक सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें हम फ्लोर का यूज करते हैं या सीलिंग का, या यहाँ वहां कुछ डाल के हम एक टेंट खड़ा करते हैं। उसी तरीके से ये पूरा साइटोस्केलेटन जो है इसे एंकरेज पॉइंट यूज करता है एज एंकरेज पॉइंट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगकर वो पूरा सेल को एक शेप और थोड़ी रिजिडिटी देता है। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हेल्प करती है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन जो हम आगे पढ़ेंगे जो हेल्प करते हैं इन सेल्स के टॉक्सिक चीजें और काम की चीजों को अंदर बाहर करने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिकोड करें। तो उनमें कुछ मॉडल्स हैं जो हम देखते हैं, अभी बस नाम बताऊंगी क्योंकि ये इनमें ड्रॉबैक्स भी बहुत थे, तो ये ऑथेंटिक मॉडल्स नहीं है। एक था ट्राइलैमिनर मॉडल, इसे सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, और एक दूसरा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच वॉज गिवन बाय रॉबर्टसन 1959 में। इसमें भी ड्रॉबैक्स कुछ थे, लेकिन अभी जो मॉडल है जो एनसीईआरटी में भी है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल या सिंगर निकोलसन मॉडल, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है, इन द ईयर 1972।
1972, सिंगर है निकोलसन। इस मॉडल को उन्होंने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली इस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने बताया, सेमी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। वही सारी चीजें, एक जो प्रोटीन्स हैं इसमें, जो इसमें अरेंज हैं इसकी लिपिड बाइलेयर में, ये एक मोजाइक पैटर्न में अरेंज है। और सेमी फ्लूइड नेचर उसका क्यों है बताया मैंने, क्विक रिपेयर कर लेता है, डायनामिक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, एबिलिटी टू फ्यूज, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की वजह से ये सेमी फ्लूइड है। अब ये मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ये तो पूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक सेल है और ये अगर उसका लिपिड बाइलेयर है, ये तो पूरी है, लेकिन इसमें प्रोटीन्स कहीं कहीं है, ये पूरी जगह पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, जहां जहां जरूरत पड़ती है। अब इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो ये जो है एक और चीज, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो इनवेरिएबली जो होता है इनका प्रोटीन एंड लिपिड का ही होता है। थोड़ी बहुत 1-2% कोई और चीजें होंगी, लेकिन एक ह्यूमन आरबीसी का डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बाकी बुक्स में भी, कि 50 to 52% प्रोटीन होती है, 40% अराउंड लिपिड होता है। इनके अलावा 1-2 चीजें और भी हो सकती हैं, पर इनके बगैर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बन सकता। तो हम देखते हैं एक फॉस्फोलिपिड को, देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो हेड दिख रहा है आपको, ये एक हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग हेड है। और जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग टेल है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो ये पोर्शन होता है। अब ये कोई चीज अगर हाइड्रोफोबिक है तो ये एक्वस एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी टच में नहीं रहना चाहेगी। तो इसलिए जब ये सारे फॉस्फोलिपिड्स, आपने बहुत सारे अगर फॉस्फोलिपिड्स लिए और उन्हें एकदम से ही डाल दिया किसी एक्वस एनवायरनमेंट में, तो वो ऐसे ही अरेंज कर लेंगे खुद को, वो बिल्कुल नेचुरल होगा, एकदम स्पॉन्टेनियस होगा। ये ऐसे ही अरेंज करेंगे खुद को, और ये अरेंजमेंट पूरा ऐसे सर्कल में जाएगा, डबल लेयर। इसीलिए हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। ये जो हेड है, क्योंकि ये वाटर लविंग है तो इधर भी सेल के बाहर भी वाटर है और सेल के अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है। और जो टेल है वो अपने आप को अंदर कर लेती हैं, बिल्कुल एम्बेडेड रहती हैं, क्योंकि इन्हें वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एक चीज हो गई है। अब जो दूसरी चीज है, हाँ, द मेन लिपिड कंपोनेंट्स, इसमें फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकती है, एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड लिपिड के साथ फॉस्फेट, ग्लाइकोलिपिड लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइको एंड कोलेस्टेरॉल होते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की मैं बात करूं, इसमें जो होती हैं वो हो सकती हैं, एक तो ऐसा है कि ये मेम्ब्रेन है, अगर मैं कहूं ये मेम्ब्रेन है, नहीं, मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट दिखाया है। अगर ये मेम्ब्रेन है तो, और यहाँ पे ये है पूरा ऐसे ही। आप अगर मैं कहूं कि ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है, पूरी दिख रही है आपको, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एम्बेडेड हो सकती हैं वो हो सकती हैं कि एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब कि वो सेल के बाहर लगी हुई है, या तो आउटर साइड में या इनर में भी हो सकती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसका एग्जांपल है स्पेक्ट्रिन। ठीक है, इसे पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये पेरिफेरी पे है, बाहर की तरफ है। एक्सटेंसिव प्रोटीन्स को आप इजीली, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन है जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी माइल्ड ट्रीटमेंट देकर, तो वो एक्सटेंसिव प्रोटीन्स होती हैं। आराम से इसे आप डिटैच कर सकते हैं, फिर स्टडी कर सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं वो पूरी सेल के, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। या तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी हो सकती हैं कि पूरी अंदर है, इन्हें तो निकालना ही मुश्किल है जब तक आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी ब्रेक ना करें। और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसे इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसी के ही पार्ट हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में कर सकते हैं। एक इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसी भी हो सकती है जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करती हो, पूरी जाती हो, बाहर भी दिखेगी अंदर भी दिखेगी और इस बीच में भी पूरी होगी। इसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब पूरी मेम्ब्रेन को उसने बिल्कुल पूरा ही पार कर लिया है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका एग्जांपल आता है ग्लाइकोफोरिन्स। ऐसी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके
करना बहुत मुश्किल होता है, हार्श ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लाइक ट्रीटिंग द सेल विद डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कभी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon. Thank you.